आप सभी भक्तों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बसंत पंचमी कब है 2026 में, और बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती जी की पूजा कैसे करें, पूजा विधि क्या होगी, शुभ मुहूर्त क्या होगा और इस दिन कौन सा उपाय करें। भक्तों, आइए जानते उससे पहले कमेंट में जय माँ सरस्वती अवश्य लिखें। आप सभी भक्तों पर माँ सरस्वती कृपा सदैव बनी रहे। जो माघ मास की शुक्ल पंचमी हिंदू पंचमी तिथि को मनाया जाता है और ज्ञान विद्या का सरस्वती की पूजा की जाती है। माँ सरस्वती विद्या, बुद्धि, कला, संगीत और वाणी की देवी हैं। बसंत पंचमी पर पीले वस्त्र पहनकर, पीले फूल चढ़ाकर और पीले प्रसाद से पूजा करने से बुद्धि तेज होती है। साल 2026 में बसंत पंचमी को लेकर जीवन में ज्ञान की प्राप्ति बनी है कि 13 या 14 जनवरी को मनाई जाएगी बसंत पंचमी कब। तो आइए जानते पंचांग के आधार पर सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और उपाय। तो सबसे पहले भक्तों हम जानेंगे बसंत पंचमी 2026 की सही तारीख और मुहूर्त के बारे में। पंचांग के अनुसार माघ शुक्ल पंचमी 24 जनवरी 2026 शुक्रवार को रात 1:46 पर शुरू होगी। उदया तिथि के आधार पर बसंत पंचमी 23 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह में 7:15 के आसपास, जब पंचमी तिथि ही रहेगी। 24 जनवरी को सूर्योदय पर षष्ठी शुरू हो जाएगी, इसलिए मुख्य तिथि 23 जनवरी शुक्रवार को। शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 से लेकर 12:40 तक रहेगा और अमृत काल में पूजा करना सर्वोत्तम माना जाता है। भक्तों, अब आइए जानते हैं बसंत पंचमी का धार्मिक महत्व। बसंत पंचमी को वसंत ऋतु की शुरुआत और सरस्वती जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माँ सरस्वती का जन्म हुआ था। पीला रंग बसंत का प्रतीक, इसलिए पीले वस्त्र, पीले फूल और पीला प्रसाद चढ़ाया जाता है। यह पर्व विद्या, बुद्धि, कला और संगीत की देवी माँ सरस्वती की पूजा का दिन। छात्र छात्राएं इस दिन किताबें, वाद्य यंत्र और कलम की पूजा करते हैं। मान्यता है कि इस दिन पूजा करने से बुद्धि तेज होती, परीक्षा में सफलता मिलती और वाणी में मधुरता आती है। यह पर्व ज्ञान और सृजनात्मकता का प्रतीक है। भक्तों, अब आइए जानते हैं सरस्वती पूजा की विधि। पूजा कैसे करें आप बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की और उसकी क्या सामग्री होगी। तो सबसे पहले भक्तों, पूजा की विधि सरल लेकिन श्रद्धा पूर्वक होनी चाहिए। सुबह स्नान कर लें बसंत पंचमी के दिन और पीले वस्त्र धारण करें। फिर पूजा स्थल पर मूर्ति या चित्र स्थापित करें। फिर पीले फूल, गेंदा, चमेली, पीला चंदन, हल्दी, अक्षत, पीली मिठाई, बेसन के लड्डू, खीर, फल, बतासे, कलम और वाद्य यंत्र चढ़ाएं। फिर धूप, दीप और अगरबत्ती जलाएं। फिर ओम ऐं सरस्वती नमः या सरस्वती मंत्र का 108 बार जाप करें। सरस्वती वंदना या सरस्वती चालीसा का पाठ करें। अंत में आरती करें और प्रसाद वितरित करें। छात्र जो हैं, पढ़ने वाले बच्चे, किताबें और कलम को पूजा में शामिल करें और उन्हें छूकर प्रणाम करें। भक्तों, अब आइए जानते हैं बसंत पंचमी पर क्या करें और क्या ना करें। पहले आपको बता दें कि क्या करें बसंत पंचमी पर। इस दिन पीले वस्त्र पहने और पीले फूलों से पूजा करें। किताबें, वाद्य यंत्र और कलम की पूजा करें। नई पढ़ाई या लेखन कार्य की शुरुआत करें। पीले चावल, बेसन की मिठाई या खीर का प्रसाद बनाएं। फिर ओम ऐं सरस्वती नमः मंत्र का जाप करें। पीपल या आम के पेड़ को जल दें। अब आइए जानते इस दिन क्या नहीं करें। इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन सफ़ेद या काले वस्त्र ना पहने, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन ना करें, क्रोध, झूठ या नकारात्मक बातें ना करें, नई किताब या लेखन सामग्री ना जलाएं, ना नष्ट करें। पूजा के समय मौन और शांत रहें। भक्तों, अब आइए जानते हैं बसंत पंचमी पर कौन सा विशेष उपाय करना जिसे हमें लाभ हो। इस दिन माँ सरस्वती को पीले फूल और पीले चंदन चढ़ाने से बुद्धि तेज होती है। छात्रों को किताबों की पूजा करने से परीक्षा में सफलता मिलती है। सरस्वती वंदना या
कुंदेंतु तुषार हार धवला स्त्रोत का पाठ करने से बाड़ी मधुर होती। पीली चावल या हल्दी का दान करने से ज्ञान प्राप्ति होती। इस दिन नई पढ़ाई या कला सीखने की शुरुआत करने से सफलता निश्चित होती है। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करने से मन शांत रहता और एकाग्रता बढ़ती। भक्तों, बसंत पंचमी 2026 में 23 जनवरी शुक्रवार को मनाई जा रही। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा, पीले रंग का प्रयोग और ज्ञान की शुरुआत से जीवन में बुद्धि, सफलता और सुख अब आइए जानते हैं बसंत पंचमी की कथा। सृष्टि की रचना और कमी। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्य योनि की रचना की, लेकिन उन्हें लगा कि सृष्टि में कहीं न कहीं नीरवता और शांति की कमी है, जीवों में वाणी नहीं है। और तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल लेकर वेदों और मंत्रों का उच्चारण करते हुए पृथ्वी पर छिड़का। इस जल से एक अद्भुत चतुर्भुजी स्त्री प्रकट हुई, जिनके एक हाथ में वीणा, दूसरे में पुस्तक, तीसरे में माला और चौथे में वर मुद्रा थी। ब्रह्मा जी के कहने पर देवी ने वीणा बजाई। जैसे ही वीणा से सा संगीत के साथ स्वरों में पहला निकला, ब्रह्मांड में ध्वनि, संगीत और वाणी का संचार हो गया। नदियाँ कल कल करने लगी, हवा सरसराने लगी और सभी प्राणियों को वाणी की प्राप्ति हुई। इस अद्भुत शक्ति को देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वाग देवी, वाणी की देवी और सरस्वती नाम दिया। इस दिन से बसंत पंचमी को सरस्वती के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और भगवान कृष्ण का वरदान। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने प्रसन्न होकर सरस्वती जी को वरदान दिया था कि इस दिन उनकी पूजा की जाएगी और तभी से बसंत पंचमी पर विद्या की देवी सरस्वती की आराधना की जाती है। को वागेश्वरी, भगवती, शारदा, बीड़ा वादनी और वाग देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण वह संगीत की देवी भी है। बसंत पंचमी के दिन को इनके महोत्सव के रूप में भी मनाते। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती से खुश होकर उन्हें वरदान दिया कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी। इस कारण हिंदू धर्म में बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। भक्तों, अगर आपको हमारी जानकारी और यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और सरस्वती पूजा के दिन माँ सरस्वती की श्रद्धा और भक्ति से पूजा करें और उनसे ज्ञान प्राप्त करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। आप सभी भक्तों को बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम से बोले सरस्वती माता की जय।